हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को गबन पढ़ाऊंगी। गबन के बारे में पहले हम लोग इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गबन मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गबन का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध से आकृष्ट होने वाले आडंबर प्रिय शहरी ने युवक इस उपन्यास के नायक है। यह वर्ग झूठे दिखावे में अपने जीवन को ही बर्बाद कर बैठता है और झूठे या बेईमान जीवन की यह आदत विद्यार्थी जीवन में ही पड़ जाती है। यह विदेशी शिक्षा का हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा योगदान है। नारी जीवन में यह दिखावा आभूषण प्रेम के रूप में प्रकट होता है। परस्पर धोखा देते हुए जीवन बिताने वाले ऐसे दंपति पहले समाज से और फिर अपने आप से आंखें चुराते हुए भाग खड़े होते हैं। ग्राम एवं नगर दोनों ही पीड़ित हैं, परंतु दोनों की पीड़ाएं अलग अलग प्रकार की हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रेमचंद के जीवन पर। प्रेमचंद हिंदी के ऐसे प्रथम कथाकार थे जिन्होंने कथा साहित्य में ही नहीं अपितु संपूर्ण साहित्य की अवधारणा ही बदल दी और पहली बार कहानियों को मानवीय मूल्यों और वैचारिक संघर्ष से जोड़ा। इनकी रचनाओं का आधार ही गांव का निम्न वर्ग है। इन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे किसानों, मजदूरों और साधारण लोगों को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। प्रेमचंद का जीवन लगातार संघर्षरत रहा है और ये निरंतर गरीबी से जूझते रहे हैं। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इन्होंने भू सामंतों और सामाजिक बुराइयों और देश को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों से एक ही साथ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन्होंने अपना लेखन पहले उर्दू में ही शुरू किया था, परंतु बाद में इन्होंने हिंदी को ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ और दर्जनों उपन्यास लिखे हैं। सन 1936 में प्रेमचंद जी ने अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने अध्यक्षीय पद से जो भाषण दिया था वह हिंदी साहित्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। दुर्भाग्य से उसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो गई। कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी आदि इनकी विख्यात कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों और उपन्यासों का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं के अलावा रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि कई विदेशी भाषाओं में हो चुका है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, मनोरमा, रंगभूमि, वरदान, सेवा सदन, रोटी रानी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अब हम लोग आएंगे सीधा टॉपिक गबन उपन्यास पर। पहला, बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। 2-4 झूल रही हैं, 2-4 झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई 12 मासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीज़ें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुंझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यह बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का मानकी। हाँ, ये पहला हो गया। फिर दूसरा, महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, एक घोड़ा, कई गायें भैंसे।
वेतन कुल 5 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे, यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वह अकेली थी। उसे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। मतलब नहीं, जिसको पिटवाया था हो सकता उनके लड़कों को, तीनों लड़कों को वही कुछ कर दिया होगा। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पाँव रखते, दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में वह विचार ही नहीं आता था कि जालपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जालपा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्यौहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही नहीं था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साथ बहुत दिनों से था। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई, मतलब जालपा की माँ को। जालपा को अपना हार अच्छा न लगता था। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी, कब ला दीजिएगा। बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे अभी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान न था। ऐसे कौन बड़े औरेदार थे। बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जालपा लजाकर भाग गई, पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब इतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ें ये लोग नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं उसके ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माता जी अपना हार मुझे दे देंगी। अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हो, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन न किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात वह कभी न भूलते। ईमानदार थे। इस जमाने में मतलब 50 की भुगुत ही क्या है। 50 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का को 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कर दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली।
कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया, तो ये 10 सूट बदलने का साधन हो गया। मतलब वो दोस्तों से ही काम चला लेता था, जितना कपड़ा होता था। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। सहायता का। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रिया हट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। त्रिया चरित्र मतलब एक स्त्री का रूप त्रिया चरित्र भी होता है। स्त्री के 3 रूप होते हैं, उसे बोलते हैं त्रिया चरित्र। जागेश्वरी वर्षों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी। पुत्रवधू मतलब पतोहू जिसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ कुछ निराशा हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखने पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा। न धनी है न जायदाद, लड़के पर कौन रिश्ता है मतलब खुश होता है। लोग तो धन देखते हैं, इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। आप लोग का ये पार्ट 1 हुआ और उसके बाद पार्ट 2 आएगा। ओके, थैंक यू।